हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रतिशतता परसेंटेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के बारे में एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे जिससे हम लोग को परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन होगा बिना किसी फार्मूला या बिना किसी ट्रिक को लगाए हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग केवल कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा जो परसेंटेज से रिलेटेड होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, ठीक है। परसेंटेज का मीनिंग होता है प्रति सैकड़ा। परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर सदैव 100 होता है। सपोज वी वांट टू राइट 25%, 25% को हम लोग लिखेंगे 25/100, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसा भिन्न जिसका हर हमेशा 100 होगा और अंश जो होगा 25 होगा। अंश कुछ भी हो सकता है, बट इफ़ वी वांट टू राइट 25% देन नॉमिनेटर विल बी 25, ओके। अब यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें होती हैं। परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग फ्रैक्शन में, और दूसरा है फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज वी हैव 10%, 10% को कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो हम लोग 10/100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दिस विल कम टू 1/10, ओके। इस तरीके से सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 1/5 इंटू परसेंटेज, तो हम लोग बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो 1/5 इंटू 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20, दिस विल बिकम 20%, ओके। नाउ इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट, अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ए का 10% कितना होगा, तो ए का पहले हम लोग 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 10% को लिख सकते हैं 10/100, सिंप्लीफाई 1/10, ए इंटू 1/10 दैट इज़ a/10, ओके। अब सपोज ए की वैल्यू है 500, तो हम लोग 500 का 10% कैलकुलेट करेंगे। 500 इंटू 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 10/100 दैट इज़ 1/10, 500 इंटू 1/10, 0 0 कैंसिल आउट, दिस विल बिकम 50, ओके। नाउ ए का 100% कितना होगा? ए का 100% का मीनिंग होता है 100/100 दैट इज़ ए। ए का 100% ए के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी भी संख्या का 100% उस संख्या के बराबर होता है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखो। इस कॉन्सेप्ट को बेस बना के हम लोग आगे बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए का खर्च उसकी आय का 85% है, उसकी बचत 3750 रुपये है, तो उसकी आय कितनी होगी? हमको बताना है उसका इनकम कितना है, ठीक। एक्सपेंडिचर दिया है 85% ऑफ इनकम, ओके। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 85% ऑफ इनकम, और तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी सेविंग कितना होगा। 100 माइनस 85, यदि किसी व्यक्ति का 85% खर्च हो जा रहा है तो इसका मतलब सेविंग कितना करता होगा? 15%, और इस 15% की वैल्यू दिया हुआ है कितना? 3750 रुपीज़। तो हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं कि 15% जो है वो बराबर होगा 3750 रुपये के, ओके। अब 15% ऑफ इनकम इक्वल टू 3750, सो वी कैन कैलकुलेट 100% ऑफ इनकम क्या होगा। तो बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, मतलब एक ही नियम का यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे 15% इतना के बराबर है तो 1% कितना होगा? 3750/15, एंड इन सिमिलर वे 100% कितना होगा? सो वी कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, और 100% ऑफ इनकम आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग 25,000। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि किसी भी संख्या का 100% उस संख्या के बराबर होता है। मतलब अगर 100% ऑफ इनकम 25,000 है तो इसका मतलब इनकम खुद कितना होगा? 25,000 होगा, ओके। इसीलिए हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आता कि यहाँ पे कैसे हम लोग बराबर करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एग्जाम ए गेट्स 20% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TM लिखेंगे, ओके। एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है वो टोटल मार्क्स का 20% प्राप्त करता है, फिर भी 10 मार्क्स से फेल रह गया। बी गेट्स 42% ऑफ टोटल मार्क्स एंड गेट 1 मार्क मोर देन पासिंग मार्क्स। कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मार्क कितना है और पासिंग मार्क कितना है, ठीक है। अब देखो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग इसका दो तरीके हैं।
एक तरीका है हम लोग सिंपल एक्स और वाई मान के सॉल्व करेंगे, बट ये मेथड क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पे टाइम नहीं होता है। तो हम लोग पहले इसका मतलब पूरा प्रोसीजर देखेंगे, मतलब लॉन्ग मेथड कैसा है, उसके बाद इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले लॉन्ग मेथड देखते हैं। मान लिया पूर्णांक एक्स है, उत्तीर्णांक वाई है। क्वेश्चन में पहला इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए गेट्स 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 10 मार्क्स। तो हम लोग ए का मार्क्स लिख सकते हैं 20% ऑफ एक्स, बट वो कितना है, पासिंग मार्क्स से अभी भी 10 कम है। अगर सपोज पासिंग मार्क 30 है तो कितना प्राप्त किया होगा 20, तो हमने एज्यूम किया पासिंग मार्क कितना वाई है, तो प्राप्त किया होगा वाई माइनस 10। ओके, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 20/100 दैट इज एक्स बाई 5 इक्वल टू वाई माइनस 10, या एक्स इक्वल टू आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स इक्वल टू 5y माइनस 50। ये हो गया इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया है बी प्राप्त करता है कि ना 42% ऑफ टोटल मार्क्स, और वो पासिंग मार्क्स से 1 ज़्यादा प्राप्त करता है ना। तो बी का मार्क्स हम लोग लिख सकते हैं 42% ऑफ एक्स, और ये कितना है, पासिंग मार्क्स से एक ज़्यादा। अगर पासिंग मार्क्स 30 है तो कितना प्राप्त करता है 31, बट इन क्वेश्चन गिवन कितना दिया हुआ है पासिंग मार्क्स दिया है वाई ना, तो 42% ऑफ एक्स बराबर होगा वाई प्लस 1, ठीक है, वाई से एक ज़्यादा होगा ना। फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन बन जाएगा 0.42x इक्वल टू वाई प्लस 1। अब दो इक्वेशन हो गया, दो नॉन हो गया, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग x इक्वल टू 50 एंड y इक्वल टू 20। इसका मतलब टोटल मार्क्स हो गया 50 और उसका पासिंग मार्क हो गया 20। ये काफ़ी लंबा मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसके बाद हम लोग शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 42% ऑफ टोटल मार्क्स प्राप्त कर रहा है और बी 20%। तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज डिफरेंस कितना है दोनों में। तो एक 42% प्राप्त कर रहा है और एक 20, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 22% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है। दोनों का डिफरेंस हुआ 22% ऑफ टोटल मार्क्स। अब हम लोग एक्चुअल देखते हैं कि जो मार्क्स वो प्राप्त किए उसमें एक्चुअल में डिफरेंस कितना है। तो हमको पता है कि जो बी प्राप्त कर रहा है वो पासिंग मार्क्स से एक ज़्यादा, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको PM+1, PM इज पासिंग मार्क का, और जो बी प्राप्त करता है वो जो ए प्राप्त करता है वो पासिंग मार्क्स से 10 कम प्राप्त करता है ना। तो PM-10 हो गया, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। देखो एक ज़्यादा प्राप्त करा और एक 10 कम प्राप्त करा है ना, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 11 का हुआ। तो एक्चुअल में डिफरेंस 11 है, और वही परसेंटेज में कितना है 22% बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 22% ऑफ टोटल मार्क्स वो बराबर होता है किसके 11 के। ओके, तो 22% ऑफ टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 11। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट 100% ऑफ टोटल मार्क्स कितना होगा। तो बाय यूनिटरी मेथड एक एक नियम से हम लोग निकाल लेंगे। 100% ऑफ टोटल मार्क्स 11/22 × 100 आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी आर गेटिंग 50। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मार्क्स हो गया उसका 50। ओके, टोटल मार्क्स 50 आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे मार्क्स ऑब्टेन बाय ये। हम लोग देखें कि ये कितना प्राप्त किया है, 20% प्राप्त किया है, तो 50 का 20%, 50 × 20/100 दैट इज़ 10 मार्क्स। बट वो 10 मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी 10 नंबर से फेल हो गया, मतलब वो पासिंग मार्क का कितना रहा हुआ 10 + 10 20, तो पासिंग मार्क आ गया। तो आंसर हो गया टोटल मार्क्स इक्वल टू 50 एंड पासिंग मार्क्स इक्वल टू 20। ओके, नाउ विल प्रोसीड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 300 मतों से विजयी होता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो ना। तो हम लोग इसको शॉर्टकट मेथड से देखेंगे, लॉन्ग कट से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि एज्यूम कर लेना टोटल वोट कितना है, टोटल मत कितना है, उसके बाद ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, इन्फॉर्मेशन दिया है कि ए जो है वो कितना प्राप्त कर रहा है 40% ऑफ टोटल मार्क्स। इसका मतलब बी कितना प्राप्त किया होगा 60 प्राप्त किया होगा ना, क्योंकि दो ही वो है ना, दो ही मत लेने वाले हैं, दो ही मतलब उम्मीदवार दो ही हैं, ठीक है, इसलिए वो 60 प्राप्त करेगा। तो परसेंटेज डिफरेंस कितना होगा, जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इसके जस्ट बिफोर, उसी तरीके से 60% माइनस 40% दैट इज 20% टोटल मार्क। क्वेश्चन में ये भी क्लियरली मेंशन किया है कि इसमें दिया है ना कि और 300 मतों से विजयी होता है। एक कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 300 मतों से विजयी होता है। इसका मतलब ए का जो मत है वो 300 ज़्यादा रहा होगा बी के कंपेरिजन में ना। तो एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है 300 का, और परसेंटेज डिफरेंस कितने का है 20% का ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंस इन वोट्स ऑफ ए एंड बी इन परसेंटेज इज इक्वल टू 300, मतलब 20% ऑफ टोटल वोट इज इक्वल टू 300। अब उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100% ऑफ टोटल वोट कितना हो रहा है, 100% ऑफ टोटल वोट कितना होगा 300/20 × 100, तो दिस विल कमिंग 1500।
मतलब टोटल वोटों की संख्या, टोटल मतों की संख्या कितना हो गया, 1500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन हम लोग अक्सर देखते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा ना। तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अक्सर किताबों में दिया जाता है ट्रिक की, ये ट्रिक लगाओ वो ट्रिक लगाओ सॉल्व हो जाएगा, बट बिना किसी ट्रिक के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले क्या दिया क्वेश्चन में, ए बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है ना, तो हम लोग 25% को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। तो 25% को हम लोग लिख सकते हैं 25/100। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे इट विल कम 1/4। इसका मतलब ये हुआ ए बी से ज़्यादा है ना, तो अगर बी 4 हुआ, बी अगर बी 4 है तो ए कितना होगा, 4 + 25% ऑफ 4। इफ़ बी इज 4 देन ए इजकल टू 4 + 25% ऑफ 4, दैट इज आफ्टर सिंप्लीफाइंग 4 कैंसिल आउट, 4 + 1 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी 4 है तो ए 5 होगा ना, क्योंकि ए ज़्यादा है बी से। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा है बी ए से कितना कम है, तो बी 4 है ए 5 है, तो बी कितना कम है, 5 - 4। बी कम कितना है, 1 कम है। और किसके रिस्पेक्ट में देखना है ना, तो हम लोग पूछ रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में ना, तो 1/5 जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो नीचे होता है सदैव परसेंटेज कैलकुलेट करने में। हाँ, तो बी इजकल टू 1/5 × 100 20%। तो बी जो होगा ए से 20% कम होगा। ठीक है,